आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फ्लेशन क्या है, भारत में इन्फ्लेशन, बढ़ती इन्फ्लेशन में कैसे करें इन्वेस्ट और आखिरी में समझेंगे क्या इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है या बुरा। नमस्कार दोस्तों, तो आइए समझते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या होती है। तो जब किसी वस्तु को पहले जितनी मात्रा में खरीदने के लिए हमें पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तब इसे हम महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सन 1997 में 1 किलो आटे का रेट 12 रुपये किलो था, जो कि आज बढ़कर सन 2023 में 35 रुपये किलो हो गया है। तो ये जो मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, इसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई इन्फ्लेशन की बात। अगर इसका उल्टा हो जाए तब? जी हाँ दोस्तों, यदि हमें 12 रुपये किलो का रेट जो आटे का 1997 में था और हमें 2023 में वो आटा 10 रुपये किलो मिल जाए, तब इसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। जी, आशा करता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम भारत में इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत में इन्फ्लेशन का रेट पिछले 65 वर्षों में 7.6% से 28.6% के बीच रहा है। और अगर मैं सन 2022 की बात करूं तो यह 7.6% था। सन 1960 से 2022 तक यदि हम प्रतिवर्ष महंगाई का औसत निकालें तो यह करीब 7.5% आता है। आइए अब समझ लेते हैं कि इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के दौर में हम अपनी सेविंग्स को किस तरह से करें। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बैंक में एफडी करी और उस एफडी पर रिटर्न चल रहा है 6%, लेकिन जो हमारी भारत की इन्फ्लेशन रेट है वो है 7%। तो इस सिचुएशन में आपका 1% का लॉस होगा। ये जो 1% का लॉस हो रहा है, यह इस कारण हो रहा है क्योंकि जो बाहरी इन्फ्लेशन है वह 7% है और आपके जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो केवल 6%। तो इस तरह देखा जाए तो आपका पैसा दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इससे बचने के लिए आपको हमेशा अपना इन्वेस्ट उस जगह पे करना चाहिए जिस जगह इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है इस बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को देखते हुए। तो दोस्तों, आइए अब हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा है या बुरा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि आने वाले समय में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने वाले हैं, तो आप आज ही वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे उन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने पर जो उत्पादक होगा वह वस्तुओं को अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ना हमारे लिए अच्छा है। वहीं इसे हम दूसरे उदाहरण डिफ्लेशन के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपको पता है कि वस्तुओं के दाम कम होने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में आप वस्तुओं को खरीदने से रुकेंगे। आप यही सोचेंगे कि इस वस्तु का दाम थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर मैं इसे खरीदूंगा। इससे क्या होगा, उस वस्तु की मांग घटती जाएगी और जो उस वस्तु का उत्पादक है वह वस्तु का उत्पादन कम कर देगा और इससे ये हो सकता है कि कई लोग बेरोजगार हो जाएं। तो इससे देखा जाए तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, वह नीचे की ओर चली जाएगी। तो हमारी देश की इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन का बहुत ही पॉजिटिव असर रहता है। दोस्तों, तो इससे हमें यह समझ आता है कि इन्फ्लेशन का 2 से 3% बढ़ना हमारे लिए अच्छा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्फ्लेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।